अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो क्या आप भी आटे और उबले आलू का वही बोरिंग नाश्ता खा खा कर बोर हो चुके हैं? तो चलिए, आज हम बनाते हैं उबले आलू और आटे का ऐसा मज़ेदार अनोखा नाश्ता, जिसे देखकर ही आपके नज़रिए बदल जाएँगे। इतनी बेहतरीन रेसिपी है ना कि अगर इसे आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे और बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर किसी को ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि वो आपसे बार-बार फ़रमाइश करेंगे यही नाश्ता बनाने के लिए। रोटी सब्जी अगर खा खा कर बोर हो चुके हैं तो प्लीज़ इस नाश्ते को एक बार बनाकर देखें, रोटी सब्जी भी खाना आप भूल जाएँगे। तो चलिए यहाँ पर मैं ली हूँ 2 कप गेहूँ का आटा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा जीरा और उसके बाद में इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा-सा तेल, आप कोई भी तेल ले लें, मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ क्योंकि हम यही तेल खा रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। अब सारी चीज़ें डालने के बाद में इनको पहले हाथों से बढ़िया से मिक्स करेंगे। इनको जितना अच्छे से मसलेंगे ना बढ़िया से, उतना ही हमारा जो नाश्ता बनेगा वो अंदर से बिल्कुल खस्ता बनेगा। इसलिए इनको अच्छे से ज़रूर मिक्स कर लें। ये देखिएगा इस तरीके से इनको हाथों से मल-मल के बढ़िया से मिक्स करना है। तो ये जो छोटी-छोटी सी टिप्स होती है हम मिस कर देते हैं ना, यही टिप्स हमारे खाने को ज़्यादा बेहतर बनाती है। इसलिए कभी भी टिप्स और ट्रिक को फ़ॉलो करना ना भूलें। मैं अपने हर वीडियो में, हर रेसिपी में आप लोगों के साथ में टिप्स और ट्रिक को दोनों को शेयर करती हूँ। पर गाइस आप लोग वीडियो को भगा-भगा कर देख लेते हैं और सारी जानकारी नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसमें हम डालेंगे हल्का-हल्का सा पानी और पानी डालकर इनको हम गूँथ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम करना है कि आटे को थोड़ा-सा टाइट ही रखना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है। जैसे कि हम रोटी वगैरह बनाते हैं, तो अपने आटे को गूँथते हैं, बिल्कुल उस तरीके से नहीं, हल्का-सा इसको टाइट ही रखना है। जो हम सूजी डाले हैं ना, वो सूजी हमारी ताकि जो है बढ़िया से फूल जाए और जब सूजी फूलेगी ना, तो हमारा आटा जब सेट होगा ना, तो वो खुद ब खुद नरम हो जाएगा। अब इनको ढक कर रख देते हैं, तब तक यहाँ पर देखिए मैं उबले हुए आलू ली हूँ, यानी आलू को हमने उबाल लिया है, देख सकते हैं। अब आलू को हम छील लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा आलू जो है, वो छिलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए जब तक मैं इसको छील रही हूँ ना, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दें ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। गाइस यहाँ पर जो है ना आप लोगों को कोई ना तो पैसा लगता है, ना ही कोई मेहनत लगती है, पर हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लगे ना, ज़रूरी नहीं कि मैं खाली अपनी बात कर रही हूँ, हर किसी की बात कर रही हूँ गाइस। अगर रेसिपी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें क्योंकि आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, पर हमें गाइस मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके एक प्यारा-सा रेसिपी के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। अब यहाँ पर हम तेल रखेंगे थोड़ा-सा गरम होने के लिए, जब तेल गरम हो जाए इसमें सरसों डालेंगे, सरसों हमारा जब चटक जाए गाइस इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी प्याज़ और उसमें हम डाल देते हैं जो है सॉरी गाइस बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं प्याज़। तो यहाँ पर मैं प्याज़ और हरी मिर्च को कट करके डाल दी हूँ, देख सकते हैं बारीक और उसके बाद में इनको हल्का-सा गुलाबी कलर आने तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टमाटर। टमाटर यहाँ पर डालने के बाद में टमाटर को बढ़िया से गला लेते हैं। टमाटर खड़ा-खड़ा नहीं होना चाहिए गाइस, इसके लिए हम तुरंत ही इसमें नमक डाल देंगे और इनको जो है इस तरीके से चम्मच की मदद से ना हल्का-हल्का सा थोड़ा-सा दबाएँगे और प्याज़ और टमाटर को बढ़िया से भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा-सा बेसिक मसाला, तो इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, इसमें मैं डालती हूँ देख सकते हैं थोड़ा-सा धनिया पाउडर और इनको भी हम साथ में इनकी इस तरीके से भून लेते हैं। आँच को मीडियम रखना है ताकि हमारा मसाला ना जले, ताकि प्याज़, टमाटर सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से गल जाएँ और हमारा जो मसाला है वो भी भुन जाए। तो म मिर्ची की क्वांटिटी हमने यहाँ पर ज़्यादा ली है, ज़्यादा हमने रखी है इसलिए मैं इसमें मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है।
भुन चुका है, कलर भी देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये गाइस ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाएगा हमारे नाश्ते के अंदर, तो इसलिए ना इसको ज़रूरी है कि एकदम बढ़िया से अच्छे से धीमी आँच पर भून लें। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने उबले हुए आलू। उबले हुए आलू डालने के बाद में इनको मसाले के साथ में बढ़िया से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से ना इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकती हैं गाइस इतनी बढ़िया खुशबू इसमें से आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा गाइस एक बात और है, आप इसमें ना थोड़ा-सा नींबू का रस भी आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास नींबू नहीं था इसलिए मैं सिर्फ़ टमाटर ही डाल दी हूँ। अगर आपके पास रहे ना तो आप इसमें नींबू भी डाल दीजिए। अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया डालने के बाद में अब इनको सारी चीज़ों को आपस में बढ़िया से मिक्स करेंगे। आँच को फ़ास्ट रखेंगे, फ़ास्ट आँच पर अपनी मसाले की, आलू की भुनाई करेंगे और इनको अच्छे से चलाकर इस तरीके से आलू को मैश कर लेते हैं। तो गाइस जितना बढ़िया से आप जो है इस आलू की भुनाई करेंगे, इस मसाले की भुनाई करेंगे ना, उतनी बढ़िया, उतनी टेस्टी आपकी जो रेसिपी है ना वो बनकर तैयार होगी। तो अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दी हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी जो आलू है हमारा जो मसाला बनाया है हमने वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है ना या फिर वीडियो को लेके जो भी आपकी राय हो ना गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब यहाँ पर मैं ली हूँ 1 कप बेसन। देखिए 1 कप हमने बेसन लिया है, बेसन को एक बाउल में छान लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हाफ कप देखिए चावल का आटा। चावल का आटा डालकर इनको भी छान लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी-सी मिर्ची पाउडर, देख सकते हैं। उसके बाद में थोड़ी-सी हाफ चम्मच की इतना डालेंगे धनिया पाउडर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा जो है गाइस ये देखिए इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक भी डाल देते हैं और नमक डालकर गाइस थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा नाश्ता आएगा। ये जो खड़ी-खड़ी सी मिर्ची होती है ना, जब ये फ्राई होती है ना तो ये जब हमारे दाँतों के नीचे आती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट दिलाती है गाइस। अब इसमें नमक डालने के बाद में थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल देते हैं। तो गाइस मैंने धनिया को कट करके भी रखी थी ना पर थोड़ी-सी साइज़ में बड़ी थी ना तो मैंने उसको फिर से कट कर ली क्योंकि मुझे एकदम बारीक चाहिए था। अब इसमें डालेंगे पानी और पानी डालकर इनको हम बढ़िया से घोल लेते हैं। लेकिन घोल बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घोल को पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही हमें रखना है। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि किस तरीके से हमने रखी है, बिल्कुल इसी तरीके से गाढ़ी इसका जो है बैटर बनाना है। ये देखिए यानी इसका घोल बनाना है। पतला नहीं करना है। अब हमने जो इसमें चावल का आटा डाला है ना गाइस, इसकी वज़ह से ना हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। और जो हमने सूजी अंदर डाली है, आटे के अंदर जो हमने आटा जब गूँथा है, जो हमने सूजी डाली है, उससे हमारा जो नाश्ता बनेगा ना, वो भी एकदम खस्ता, एकदम कुरकुरा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा घोल बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे रख देते हैं साइड में। अब लेंगे अपना आटा, आटा भी बढ़िया से देखिए सेट हो चुका है देखिए। जब हम आटे को गूँथ कर रखे थे ना तो बिल्कुल एकदम मतलब सूखी-सूखी सी थी और एकदम बड़ी मतलब सेट नहीं हुआ था, एकदम आटा बिल्कुल फटा-फटा सा लगता था। अब आप देख सकते हैं आटे को हम ढक कर रख दिए थे तो आटा हमारा देख सकते हैं कितनी बढ़िया से सेट हो गया है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं लूँगी जो है आटा तो इसमें हम बनाएँगे 2 बड़ी-बड़ी सी लोइयाँ। ये देखिए इस तरीके से लोई जो है ना हमारे आटे की उसको परफेक्ट दोनों बराबर-बराबर में ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक लोई बड़ी, एक लोई छोटी ऐसा नहीं रखेंगे, बिल्कुल बराबर-बराबर में ही रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर सूखा आटा लगाएँगे और सूखा आटा लगाकर इसकी एक चुमोरी बना लेते हैं। बड़ी-सी चिमोरी बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं ना बिल्कुल, उसी तरीके से। अब यहाँ पर ना हमें इनको बेलना है। तो अच्छा गाइस अब आपको ये बता दूँ ना जब आप इसे बेलेंगे ना तो जितना पतला आप बेल सकते हैं ना, उतना पतला बेलिए। जितना पतला आप बेलेंगे, उतना बढ़िया रिज़ल्ट आपको नाश्ते में मिलेगा। नहीं तो क्या होगा ना, ये आटे की मोटी-मोटी जो परतें रहेगी ना, जब हम इसका नाश्ता बनाएँगे, तो ये मोटी-मोटी परतें रहेगी ना, वो हमारे नाश्ते को ना
थोड़ा अलग कर देगी। फिर क्या होगा ना, हमारा मेहनत पूरा खराब हो जाएगा। जो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं ना, फिर हमें जो चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा। इसलिए गाइस मैं बार-बार कहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग पूरी वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को स्किप-स्किप कर के भगा-भगा कर मत देखा कीजिए। अब आप देख सकते हैं मैं उतने बड़े लोई में कितनी बड़ी रोटी बेली हूँ और एकदम पतला-सा बेली हूँ। जितना पतला बेलोगे गाइस ना, उतना बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, उतनी पतली लेयर रहेगी रेसिपी की। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, हमने बहुत अच्छे से अपनी फिलिंग को, यानी जो मसाले हमने बनाए हैं उसे हमने अच्छे से फैला दिए हैं, और फैलाने के बाद में अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका रोल बना लेंगे। इस तरीके से रोल बनाएँगे, इसको फिर से थोड़ा-सा हल्का-सा बढ़ाकर इसको बढ़िया से सेट कर देते हैं। अब इनकी जो किनारियाँ हैं ना, किनारियाँ इस तरीके से निकाल देते हैं। तो देखिए हमने किनारी इसकी निकाल दी है। अब इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर इनको कट कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल 1-1 इंच की दूरी पे है, हमने इस नाश्ते को अपने कट किया है। देखिए, कट करने के बाद में इस तरीके से हाथों से हल्का-सा दबाकर चपटा कर देंगे। देखिए, कितनी प्यारी शेप बन गई है, कितना खूबसूरत हमारा नाश्ता अभी से दिखने में लग रहा है। यकीन मानिए गाइस, जितनी खूबसूरत ये दिखने में लग रही है, उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी ये खाने में भी लगती है। ये रेसिपी मेरे बच्चों को, मेरे घर के बड़ों को इतनी पसंद आती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप रोटी-सब्जी खा-खा कर बोर हो गए हैं, तो एक बार इस नाश्ते को बना लीजिए। अगर आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं इसको बेल कर, कट करके सब रख ली हूँ। तो इसी तरीके से मैं दोबारा का जो नाश्ता हमारा है ना, दोबारा जो ये हमारा आटा है ना, इसको भी मैं इसी तरीके से बढ़िया से पहले आटे को अच्छे से मल लेती हूँ, यानी इसको सेट कर लेती हूँ। उसके बाद में गाइस फिर इसको बेल कर मैं बढ़िया से फिर से उसी तरीके से रोल बनाकर तैयार करूँगी, जैसे हमने वो वाला बनाया है। तो चलिए गाइस, अब ये देखिए यहाँ पर सारे नाश्ते बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। अब जो हमने घोल बनाकर रखा है बेसन और चावल के आटे का, इसको फिर से अच्छे से थोड़ा-सा फेंट लेते हैं, ताकि इसका जो पानी वगैरह हो, ऊपर-नीचे जो बैठा हो, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में इसमें एक-एक करके सारी इस तरीके से टिक्की को डाल देते हैं, और उसके बाद में काँटे वाली जो चम्मच होती है, किसी भी चम्मच से आप इस तरीके से नाश्ते को तेल के अंदर, मीडियम गरम तेल होना चाहिए। तेल ज़्यादा गरम रहेगा, आटे से बना हुआ नाश्ता है, ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, अंदर से खस्ता नहीं होगा। इसलिए जितना मीडियम आँच पर आप इसे पकाओगे, उतना बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इसके लिए आँच को मीडियम रखना है, तेल को मीडियम गरम रखना है। उसके बाद में इस तरीके से इनको घोल के अंदर डिप करेंगे, और एक-एक करके नाश्ते को जितना हमारे पैन में आएगा, उतना हम डाल देते हैं। तो चलिए गाइस, इस तरीके से पैन को हिलाते-डुलाते रहेंगे, ताकि हमारा नाश्ता जो है ना, वो बढ़िया से अच्छे से सिक जाए। तो देखिए, अभी हमने थोड़ा-सा आँच को फ़ास्ट कर दिया है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में तेल हमारा जब ज़्यादा गरम होता है ना, तो जैसे हम नाश्ते को डालते हैं ना, बस तुरंत ही उसका कलर चेंज होने लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं, जब हम नाश्ते को तेल के अंदर डाले हैं और इसको पलटी भी कर रहे हैं, नीचे से ये ड्राई हो चुका है, तो जब इसको पलटी कर रहे हैं, तो भी देख सकते हैं कलर इसका कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। यानी एकदम मीडियम जैसे होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है, देख सकते हैं आप। तो चलिए फटाफट पहले इसको सेंक लेते हैं, और सेंकने के बाद में इनको फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी रेसिपी जो है वो कैसी बनकर तैयार हुई है। तो गाइस, ये जैसे-जैसे फ्राई हो रहा है ना, वैसे-वैसे हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए। जैसे-जैसे फ्राई होगा वैसे-वैसे निकालेंगे, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। देख सकते हैं ना, कितनी बेहतरीन रेसिपी बनकर तैयार हुई है गाइस। तो बाकी का जो हमारा रेसिपी है ना, उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा गाइस, एक बात आप लोगों को और बताना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, क्या आप भी हमारी तरह समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी खाने के शौकीन हैं? तो गाइस, मुझे ना बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। बच्चे ना रोज़ खाते हैं, रोज़ हम बनाते हैं, रोज़ खाते हैं बच्चे, पर बच्चों को ना, जिसे वो कहते हैं ना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे, बिल्कुल उसी टाइप का होता है। मेरे बच्चे बस पूरा दिन बस यही इंतज़ार करते रहते हैं कि अम्मी की वीडियो कब शूट होगी, कब हमें खाने को मिलेगा।
तो इसलिए गाइस क्या आप लोगों के घर में भी आप लोगों के बच्चों को इतना ज़्यादा रेसिपियाँ, पकौड़े वगैरह पसंद हैं? मेरे घर में तो मेरे बच्चों को और मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, वो इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, पर मेरे बच्चों को मुझे तो बहुत पसंद है। पर कोई-कोई ऐसा नाश्ता होता है ना गाइस जो हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है, तो फिर दिल ऐसे करता है ना कि बस क्या करूँ रोज़ का वही नाश्ता बनाऊँ। तो उन्हीं में से ये भी है गाइस कि ये नाश्ता ना हमारे शौहर को बहुत पसंद आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल फाइनल तैयार हो चुकी है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।